जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक हॉरर फिल्म स्केयर पैकेज पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी जाके उसे देख लीजिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें चैड का फ्यूनरल दिखाया जाता है जो कि फर्स्ट पार्ट में मर चुका था, और उसकी कहानी के कैरेक्टर और उसकी फैमिली सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पे जेसी भी थी जो कि फाइनल गर्ल थी और फर्स्ट फिल्म की सर्वाइविंग विक्टिम थी। वहाँ पे अपनी दोस्त के साथ आई होती है और वहाँ पे उसकी माँ भी मौजूद थी। तभी उनके सामने चैड की एक वीडियो चलाई जाती है जो कि उन सभी से कहता है कि उन्हें क्या लगता है कि वो मर चुका है, मरने के बाद भी वो हॉरर चीजें नहीं छोड़ने वाला और ये सभी उसका प्लान था। तभी उसकी टीवी के पीछे से स्मोक आने लगता है और सभी लोग वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। जब सबकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक अनजान बेसमेंट में पाते हैं और वहाँ पे चैड का ट्विन भाई भी था जिसको उन लोगों ने बंदी बना लिया था। वो सभी सोचने लगते हैं कि आखिर वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और तभी टीवी में चैड की एक वीडियो चलती है जहाँ वो उन्हें बताता है कि वो खुद से ही एक फिल्म बनाना चाहता था और इसीलिए उसने ये प्लान किया ताकि वो लोग यहाँ पर आ सके, और अब वो उनके साथ गेम खेलेगा और जो उस गेम में पास हो जाएगा वो जिंदा बचेगा और जो गेम नहीं खेल पाया वो फेल हो जाएगा। वो उनसे ये भी कहता है कि वो इंटरवल में उन्हें कुछ शॉर्ट फिल्म्स दिखाएगा। सबसे पहले वो उन्हें एक शॉर्ट फिल्म दिखाता है जो कि एक कातिल की होती है जो कि खुला घूम रहा होता है। तभी उस कातिल को एक घर नजर आता है जहाँ पे कुछ लड़कियां मौजूद थी और वो फैसला करता है कि वो उस घर में जाके एक एक करके उन लड़कियों को मार डालेगा। तभी उन लड़कियों को अपनी एक दोस्त के कमरे से कुछ आवाज आती है और जब वो वहाँ पे जाती है तो देखती है कि उस कातिल ने उसे मार डाला है। ये देखकर सोचने लगती है कि आखिर वो कातिल कहाँ पर होगा। तभी वो कातिल वहाँ पे आ जाता है और उनमें से एक और लड़की को मार डालता है, जिसे देखकर वो सारी लड़कियां डर जाती हैं। तभी वहाँ पे उनकी एक दोस्त आती है जो कि बहुत ही स्ट्रांग थी और वो हाई स्कूल में एज अ चीयर लीडर परफॉर्म करने वाली थी। वो लड़की जब कातिल को देखती है तो वो उसके पैर पे एक्स फेंक कर मारती है जिससे वो जख्मी हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है, और उसके बाद वो सारी लड़कियां बेसमेंट में जाती हैं और खुद को लॉक कर लेती हैं ताकि वो कातिल उन्हें चोट ना पहुंचा सके। कुछ देर बाद वो कातिल वहाँ पे आता है और उन पे हमला करने जाता है, लेकिन तभी वो स्ट्रांग गर्ल एक चेनसॉ लेके आती है और उसका हाथ काट देती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है तो वो उसे भी जान से मार डालती है। तो इसे लग रहा था कि शायद वो उस कातिल की मदद करने आया है। उसके बाद सभी लड़कियां एक हो जाती हैं और उस कातिल को वहां से भगा देती हैं, और इसी के साथ ये शॉर्ट फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। वो शॉर्ट फिल्म खत्म होने के बाद एक अनजान आकृति टीवी स्क्रीन पर आती है जो कि उन लोगों को बताती है कि अब यहाँ पे गेम होने वाला है। वो उन्हें बताता है कि उनके नसों में एक जहर दौड़ रहा है और उन लोगों को जहर निकालना है तो वो कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसी दौरान उनमें से किसी न किसी को मरना होगा। तभी वो सभी उस जहर की उल्टी करने लगते हैं और एक दूसरे पे फेंकने लगते हैं जिससे कुछ लोग डिसॉल्व हो जाते हैं और वो मारे जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पे एक एंटीडोट नजर आता है और वो उसे पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एक और गेम खेलना था। वो सभी उस गेम को खेलते हैं और उस एंटीडोट को जीत लेते हैं जिससे कि वो उसे पी के नॉर्मल हो जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पे स्मोक आती है जो उन्हें बेहोश कर देती है। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि उनके गले बंधे हुए हैं, और टीवी के सामने चैड आता है जो कि उनसे कहता है कि वो नेक्स्ट राउंड में पहुंच गए हैं, और अब वो उन्हें अपनी दूसरी शॉर्ट फिल्म दिखाने जा रहा है जो उन्हें काफी पसंद आएगी। ये कहानी है डेजी की जिसने अब एक लड़के से शादी कर ली है और वो अपने उसी कैबिन में वेकेशन मनाने के लिए जा रही होती है जहाँ पे 5 साल पहले उसके दोस्त मारे गए थे, और उसने वहाँ पे अपने भाई को भी श्रेड कर दिया था जिससे वो मर चुका था। जब वो वहाँ पहुंचती है तो देखती है कि वो कैबिन अब भी वैसा ही है और उसके बाहर उसने अपने भाई की ग्रेव बनाई हुई थी। डेजी का पति उससे कहता है कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, तो वो उसे बताती है कि कैबिन उसके पिता की आखिरी निशानी है और उसका भाई अब मर चुका है तो वो उसे परेशान करने दोबारा वापस नहीं आ सकता। तभी वहाँ पे डॉक्टर कैसल आते हैं जो कि उनके फैमिली डॉक्टर थे, और वो उसे बताते हैं कि उसका भाई जो मरा है वो कभी मर ही नहीं सकता, ये एक सच है, और वो 4 जुलाई को हमेशा से वापस जिंदा हो जाता है। डेजी को उसकी बात पे यकीन नहीं होता, लेकिन तभी वहाँ पे एक कातिल आता है जो कि डॉक्टर को मार डालता है, और उसके बाद वो उसके पति को भी मार डालता है और डेजी उससे लड़ने लगती है। जब वो उसका मास्क हटाती है तो वो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड है जो कि 5 साल पहले उसकी आंखों के सामने मारा गया था। उसका दोस्त उसे बताता है कि वो उस वक्त मरा नहीं था, वो जिंदा था और वो उसे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने किसी और से शादी कर ली जिससे उसने उसे मारने का प्लान बनाया और अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब वो डेजी को मारने जाता है तो डेजी का भाई वहाँ पे जिंदा होके आ जाता है जो कि उसे ही मार डालता है, और उसके बाद वो डेजी से लड़ने लगता है और उससे कहता है कि अब वो जिंदा नहीं बचने वाली। जब वो डेजी को मार डालता है तो डेजी अपने आप जिंदा हो जाती है और इससे उसे पता चलता है कि वो भी अपने भाई की तरह कभी मर नहीं सकती। ये जान के वो उससे लड़ने लगती है और उन दोनों में घमासान युद्ध होता है, और तभी वो एक बॉम्ब से उसे ब्लास्ट करने जाती है तो वो भी उसे अपने कब्र में दफना देता है जिससे वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उन दोनों के चीथड़े उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद उन दोनों की बॉडी आपस में असेंबल हो जाती है और वो वापस से जिंदा हो जाते हैं, और जब वो कब्र से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बॉडी चिपक चुकी है, यानी अब वो एक शरीर में 2 सोल्स थी। और इसके साथ ये शॉर्ट फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। ये शॉर्ट फिल्म देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया शॉर्ट फिल्म थी। और कुछ देर बाद वहाँ पे चैड का रेगुलर कस्टमर आता है जो कि अभी जिंदा था। उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो अब तक जिंदा कैसे है, तो वो उन्हें बताता है कि वो हमेशा से ही उनके बीचों बीच था और वो उन पे नजर बनाए हुए था और उसने ये प्लान एग्जीक्यूट किया है। उसके बाद वो वहाँ पे धुआं छुड़वाता है जिससे वो सभी बेहोश हो जाते हैं, और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि उनके मुंह पे नेट बंधे हुए हैं। तभी
तभी टीवी पे बेन आता है जो कि उन्हें बताता है कि उसने उनके शरीर में हनी बी छोड़ रखी है और उन्हें उन बी से बचना है, और अगर वो नहीं बच पाए तो उनके गले में लगा हुआ पट्टा ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे उनका सर भी ब्लास्ट हो जाएगा और उनकी मौत हो जाएगी। तभी वो हनी बी वहाँ पे आने लगती है और चैड का भाई वहाँ पे मारा जाता है। जैसी देखती है कि वहाँ पे ढेर सारी चाबियां मौजूद हैं और वो एक चाबी से अपने मास्क को हटा देती है और दूसरे पड़ाव पे चली जाती है, जहाँ पे उनके लिए कार्डमम रखा हुआ था जिससे हनी बीज को एलर्जी होती है, और उसे मिलकर उस कार्डमम को खा लेते हैं जिससे उनकी जान बच जाती है। उनमें से एक औरत उसको नहीं खाती और सबसे कहती है कि उसे खुद कार्डमम से बहुत ज्यादा एलर्जी है, इसीलिए उसके पास अब कोई चारा नहीं बचा तो उसे मरना ही होगा। तभी उसका शरीर फूलने लगता है और उसका सर ब्लास्ट हो जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब वो सभी अगले पड़ाव पे पहुंचते हैं तो चैड उनके सामने टीवी पर आता है जो कि उनसे कहता है कि अब बारी है तीसरी कहानी सुनने की। वो उन्हें एक कहानी दिखाता है जहाँ पे लाइट हाउस में 5 लड़कियां रहा करती थी और वो पेंटिंग की शौकीन थी, और वो एक पेंटिंग को देखती है जिसमें एक स्वॉर्ड मैन था और लोगों का कहना था कि इस पेंटिंग के पीछे एक राज छुपा है कि स्वॉर्ड मैन ने अपने पूरे परिवार को मार डाला था और उसके बाद वो इस पेंटिंग में आ गया है, और जो कोई भी उसे ज्यादा समय तक देखता है वो उनके पास आके उन्हें भी जान से मार डालता है। रात को लड़कियां टीवी में वो पेंटिंग लगाती हैं और उसे गौर से देखने लगती हैं, लेकिन तभी उन्हें लगता है कि शायद वो पेंटिंग मूव हुई जिससे वो काफी डर जाती हैं। जब वो सोने के लिए जाती हैं तो अचानक स्वॉर्ड मैन बाहर आ जाता है जो कि एक एक करके उन सभी लड़कियों को जान से मारने लगता है। तभी एक लड़की को पता चलता है कि वो उसे रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, और जब वो उसे कंट्रोल कर रही होती है तो रिमोट का सेल खत्म हो जाता है, लेकिन तभी वो सेल को फिर से लगाती है और सब कुछ रिवर्स कर देती है, जिससे स्वॉर्ड मैन वहां से चला जाता है और वो देखती है कि उसकी सारी दोस्त भी उस पेंटिंग में अब आ गई हैं, मानो कि स्वॉर्ड मैन ने उनकी आत्माओं को वहां पे ले गया हो। इसी के साथ ही कहानी यहीं पे खत्म होती है। जैसे साइकिल पे एक छोटा सा पपेट आता है जो कि सबसे कहता है कि अब गेम खेलने का समय हो गया है। तभी वहाँ पे टीवी से बेन निकलता है जो कि उन्हें अगला गेम बताता है। वो उन्हें कैमरा देता है और उन्हें बताता है कि उनमें से किसी एक को एक कमरे में जाना होगा जो कि अंधकार से भरा हुआ है और वहाँ पे कई सारी हॉरर चीजें हैं, और अगर वो वहाँ से सर्वाइव करके बाहर निकलता है तो वो जिंदा बच जाएगा। जैसे कि माया सुन के उससे कहती है कि वो ये सब करने के लिए तैयार है, और वो कैमरे को उठाती है और जैसी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो बिल्कुल ठीक होगी। वो कैमरे को लेके उस रूम में जाती है और वो सभी देखते हैं कि आखिर उस कैमरे में क्या कैप्चर हो रहा है। वहाँ पे कई सारी हॉरर चीजें होती हैं जिससे उसकी माँ बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन अंत में आके वो जिंदा उस रूम से बाहर निकल जाती है, जिससे वो गेम जीत जाती है। लेकिन बेन वहाँ पे एक आदमी की चमड़ी उखाड़ लेता है और उससे कहता है कि उसने चीटिंग करी है। उसके बाद वो जैसे की माँ को जान से मार डालता है और जैसी ये देखकर हैरान हो जाती है। बेन उससे कहता है कि ये उसका गेम है और उसके रूल्स हैं और वो जो चाहे वो कर सकता है। उसके बाद वहाँ पे बेहोशी की गैस छोड़ देता है जिससे वो सब बेहोश हो जाते हैं, और जब उन सबकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को चैड के स्टोर में पाते हैं। तभी उनके टीवी में चैड आता है जो कि उन्हें कांग्रेचुलेट करता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। वो उनसे कहता है कि अब उसकी एक और कहानी देखने का मौका आ गया है, और वो समर 1993 की एक कहानी दिखाता है जहाँ पे एक लड़का होता है जो कि अपने बचपन की यादों के बारे में एक किताब लिख रहा था। वो याद करता है कि एक बार उसके साथ क्या हुआ था। बचपन में वो सभी दोस्त एक वेकेशन पे गए हुए थे और जंगल में उन्हें एक डेड बॉडी मिली थी जिसे देखकर वो काफी हैरान हो गए थे। उन सभी ने फैसला किया कि वो उसे अपने बेसमेंट में ले जाके उस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वो उसे उठा के अपने साथ ले गए और उस पे एक्सपेरिमेंट करने लगे। उन लोगों ने एक पदार्थ बनाया था जिससे उनका मानना था कि मुर्दा इंसान जिंदा हो सकता है, तो वो उसको उस डेड बॉडी के शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं और कुछ देर बाद वो आदमी जिंदा हो जाता है, जिससे वो डर जाते हैं तो वो उसे शूट कर देते हैं, जिससे वो आदमी फिर से मर जाता है। कुछ देर बाद वो लोग फिर से उसे इंजेक्ट करते हैं तो वो आदमी फिर से जिंदा हो जाता है, और जब वो उठता है तो वो उनसे कहता है कि अब वो उसे शूट बिल्कुल ना करें। उस आदमी को बहुत तेज भूख लग रही होती है और उसे इंसान का मांस चाहिए था, इसीलिए उन बच्चों पे हमला कर देता है और उन्हें खाना चाहता है, लेकिन तभी वो बच्चे उस पे हमला कर देते हैं, लेकिन वो उसे हरा नहीं पाते और एक करके वो बंदा उन्हें जख्मी करते ही जाता है। तभी एक लड़की अपने पिता की एक स्वॉर्ड लेकर आती है जो कि काफी पुरानी थी, और वो उससे उस बंदे का गला काट देती है और देखती है कि उसका गला अब भी जिंदा है। इसी दौरान उनका एक दोस्त मारा गया था, इसीलिए वो उसे भी वो इंजेक्ट कर देते हैं जिससे वो जिंदा हो जाता है। और जब वो ऊपर जाता है तो उसकी माँ और बहन उसकी शक्ल देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक बिल्ली बन गया था और काफी अजीब दिख रहा था, और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और उसके बाद टीवी स्क्रीन पे बेन आता है जो कि उनसे कहता है कि वो आखिरी गेम खेलने के लिए तैयार है या नहीं। वो उनसे कहता है कि वो एक कातिल को यहाँ पे छोड़ रहा है और उन लोगों को उसे सर्वाइव करना है और ऐसी 5 फिल्में ढूंढ निकालनी है जो कि एक कल्ट क्लासिक फिल्म है और चैड को सबसे ज्यादा पसंद थी। अगर वो ऐसी फिल्मों को नहीं ढूंढ पाएंगे तो उनके गले में जो फंदा है वो ब्लास्ट हो जाएगा। तभी वो कातिल वहां पे आ जाता है और उन सभी पे हमला कर देता है और वो सभी उससे छुपते छुपाते वो सीडीज को ढूंढने लगते हैं। तभी वहां पे बेन आ जाता है जो कि जैसी से कहता है कि उनका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी जैसी एक चाकू उठाती है और उसे फेंक के मारती है जिससे वो मारा जाता है। अब जो 4 दोस्ती बचे होते हैं, जैसी उसकी दोस्त और 2 और बंदे, तो एक बंदा जैसी को कहता है कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है और तब तक वो तीनों यहाँ से बाहर निकल जाएं। तभी बंदा उस कातिल को अपने पास बुलाता है और खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और वो तीनों वहां से बाहर निकल जाते हैं जिससे उनकी जान बच जाती है। तभी वो अपने सामने एक कैसेट को देखते हैं जिसपे लिखा था प्ले मी, और जब वो उसे
उसे प्ले करते हैं तो उसमें चैड की एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें चैड बताता है कि उनके बीच उसका एक आदमी है और वो कोई और नहीं बल्कि वो जेसी की दोस्त थी जो कि उसे फंसाकर वहां तक लाई थी ताकि वो उस गेम में शामिल हो सके। तभी चैड अपने कब्र से उठता है और वो लोग देखते हैं कि वो अभी जिंदा है और वो उन्हें बताता है कि वो सभी उसने प्लान किया था। वो जो कातिल था वो उसका दोस्त है और हॉर्न जो उसके शॉप में काम करता था वो भी उसी का आदमी है। ये सब उसने प्लान किया था ताकि वो अपनी एक फिल्म बना सके और लोगों के सामने पेश कर सके कि वो भी ऐसी हॉरर फिल्म्स बना सकता है। ये कह के चैड और वो लड़की वहां से चले जाते हैं और उन्हें एक कमरे में बंद कर देते हैं जिससे वो दोनों मारे जाते हैं और वो दोनों वहां से बाहर निकलते हैं जहाँ पे हॉर्न और वो कातिल मौजूद थे जो कि उनके दोस्त थे और वो चारों गाड़ी से वेकेशन पे जाने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्केयर पैकेज पार्ट 2 की कहानी जहाँ पे इन लोगों ने फिर से एक पैरोडी मूवी बनाई है स्लैशर फिल्म्स को लेके। इसमें दिखाने की कोशिश करी गई है स्लैशर हॉरर फिल्म में कैसे बेवकूफ लोग होते हैं जो कि डेंजर जगह पे जाना पसंद करते हैं जहाँ उन्हें पता होता है कि उनकी मौत हो जाएगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।